लगातार चलने वाली महापौर जन सुनवाई में नागरिकों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जाता है। वहीं नीलकंठ महाजन आवेदक संपत्तिकर को लेकर करीब 7 माह से परेशान थे, जिसकी शिकायत महापौर जन सुनवाई में की गई, जिसका मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश देकर निराकरण करवाया गया। महापौर जन सुनवाई में करीब 20 से 25 आवेदन आए हैं और उनमें से अधिकतम आवेदनों का हमने प्रयास करके तत्काल निराकरण जिनका कर सकते थे उनका हमने किया, और कुछ काम होते हैं जिनको समय सीमा में हमें पूर्ण करना होता है तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को मार्क किया और समय सीमा में हम उनको भी पूरा करेंगे। इस समस्या के लिए आया था अपना संपत्ति कर की प्रॉब्लम चल रही थी कुछ, उसमें पेनल्टी लग गई थी। उस पेनल्टी का निराकरण महापौर महोदय के द्वारा तत्काल कर दिया गया। कितने समय से समस्या थी? ये फरवरी माह से मैंने अप्लाई कर रखा था। फरवरी 2000। कौन से वार्ड का मामला है? वार्ड 22 नंबर से। महापौर जन सुनवाई में यूपी के कौशाम्बी जिले में बीते हफ्ते सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहीं एक हफ्ते बाद कौशाम्बी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। बता दें कि पुलिस ने हत्या में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 315 बोर के तमंचा, कारतूस और राइफल बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 15/9/2023 को प्रातः 5:30 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना संदीपन घाट क्षेत्र के ग्राम मोहिद्दीनपुर गौस में एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस और प्रशासन के उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। घटना के अनावरण के लिए स्थानीय थाने की टीम के अलावा सर्विलांस और स्वाट टीम के इंचार्ज को भी लगाया गया था। इन लोगों ने ठोस कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त एक 315 बोर की राइफल के अतिरिक्त 2 315 बोर के कट्टे और काफ़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किया गया है। जो मूल FIR हुई थी उसमें 8 नामजद अभियुक्तों के अतिरिक्त 3 नाम और प्रकाश में आए हैं, जयकरण यादव और तीरथ निषाद और अनूप सिंह का। जो घटना का मोटिव ज्ञात किया गया, जो जानकारी की गई, उसके अनुसार मोहिद्दीनपुर गौस में जो पंडा चौराहा है उसके सामने ITI कॉलेज बन जाने से और हाईवे प्रस्तावित हो जाने से वहाँ की ज़मीन काफ़ी बढ़ गई थी। सुसरन पासी जो वहाँ एक पट्टे की ज़मीन को एग्रीमेंट करा करके वहाँ रह रहे थे, उस ज़मीन से वो जो अभियुक्त पक्ष है वहाँ से उन्हें हटाना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ आवासित रहते थे और वो उनके रिश्तेदार, उनके बिरादरी के लोग भी वहाँ रहते थे, जो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए जो घटना के 3 मुख्य सूत्रधार हैं, जयकरण यादव, सुरेश सिंह और अमर सिंह, इन लोगों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर घटना की योजना बनाया और घटना वाले दिन सुसरन के घर पे जाकर वहाँ सुसरन, उसकी पत्नी ब्रिजकली और उसके ससुर कोरीलाल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में गिरफ्तार अभियुक्तों को आज न्यायिक परीक्षा में रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। जो मूल अभियोग है उसमें 120B IPC की बढ़ोतरी करते हुए धारा 3/25/30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तगणों द्वारा कारित जघन्य अपराध के दृष्टिगत इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और NSA के अंतर्गत भी कठोरतम कार्रवाई करेंगे। एक जवान भी उसमें पकड़ा गया है, उसका क्या मामला है? ये जो सुरेश सिंह है ये PAC में कांस्टेबल है और ये मुख्य सूत्रधारों में से एक है। सर, 2 पुलिसकर्मी देखिए, दिनांक खबर लखनऊ से है, जहां छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक BBD कॉलेज की 23 वर्षीय छात्रा की दयाल रेजिडेंसी में एक मकान में हत्या की गई। वहीं बता दें कि BBD कॉलेज में आयोजित गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम के बाद दोस्त के कहने पर छात्रा दयाल रेजिडेंसी गई थी। वहीं घर के किचन से शराब की बोतल बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने दोस्त समेत अन्य युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी कर दी है। चिन्हट थाना क्षेत्र के दयाल रेजिडेंसी की घटना बताई जा रही है। आज देर रात करीब 3:30 बजे लोहिया अस्पताल से एक सूचना मिली थी कि एक
लड़की जिसका नाम निशिता था, वो लोहिया अस्पताल में ब्रॉड डेड हुई है और तत्काल इस पे चिन्हट पुलिस और विभूतिगंज पुलिस ने संयुक्त रूप से देखा तो पता लगा कि थाना चिन्हट क्षेत्र में एक फ्लैट में इस तरह की एक घटना कारित हुई है जिसमें इस लड़की को गोली लगी और तत्काल इसमें घर वालों से संपर्क करके अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग धारा 302 में लिखा गया है। इसकी संख्या 412/23 है। मुख्य आरोपी आदित्य पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अन्य जो भी लोग इसमें शामिल हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी बिंदुओं पे जांच प्रचलित है। करते अगली खबर की तरफ। खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के अंतर्गत क्षेत्रीय आयुर्वेद और यूनानी अधिकारी के दिशा निर्देशन में विभिन्न स्थलों में जनमानस को उचित आहार विहार नियम की जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को एनीमिया के विषय में जागरूक किया गया और राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय 15 सैया नगर कैंप में लाभार्थियों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण और महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर नेहा कुमारी, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय 15 शैया नगर मथुरा से बोल रही हूँ। भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष विभाग मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी डॉक्टर गोपाल सिंह जी के दिशा निर्देशन में जनपद के समस्त चिकित्सालय द्वारा जनमानस को उचित आहार विहार नियम, साथ ही एनीमिया यानी खून की कमी होना, इस विषय पर जन जागरूक सत्र विभिन्न स्थलों पर जैसे आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय आदि में आयोजित किए जा रहे हैं। अतः सभी जनपद वासियों से अपील है। सभी को नमस्कार। सिद्धार्थनगर जनपद की आदर्श नगर पालिका परिषद वासी के ईसानगर में रहने वाली एक महिला ने अपने निजी स्वार्थ में अपनी 6 माह की बच्ची को लेकर राप्ता नदी में छलांग लगा दी, जिसमें खुद तो बच गई लेकिन बेकसूर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, जिसका शव भी बरामद नहीं हुआ है। वहीं पति और पत्नी में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं ईसानगर के सभासद का कहना है कि ये घटना हमारे जीवन की सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना है, जिसकी वो घोर निंदा करते हैं। इंद्रजीत, कौन से वार्ड में रहते हैं? ईसानगर। कोतवाली कौन सा? वासी। अच्छा, क्या मामला था यहाँ पे? अरे हमारे घर में बोल के आए थे कि सरगई खाएक है, भूखा रहक है, जगावेक है। हाँ। तो हमारे जगह ने अपने काका काकी को जगाए कि भाई जाओ उसको जगा दे। वो बोली जाके जगा दो, हम चढ़ नहीं पाएंगे, तुम जाके जगा दो। हम गए, जैसे पूरे सीढ़ी तक चढ़े, आवाज सुना, फिर मैं गाली बकते नीचे चला आया। मैं काकी को बोला कि जाके तू देख। फिर मैं घर में चला गया। काकी जैसे ही गई मेरे साथ, फिर पीछे मेरे घर में कुछ ही कहने जगह तो मैं बताया, तो आके जैसे ऊपर गई तैसे छत से वो कूद गया। कोई दूसरा व्यक्ति था क्या? हाँ। अच्छा, तो आप अपने आंखों से देखे थे? हाँ, अपने आवाज सुने थे और वो काकी देखे थे कूदते हुए। अच्छा, उसके बाद ये नदी में कूद गई? हाँ, अब वो हम नहीं जानते नदी में कूदी, क्यों कूदी, क्या किस लिए कूदी। फिर कोई कुछ बोला भी नहीं। सुबह वो खुद अपने गाली बक रही थी सबको कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। गाली बक के चली गई? हाँ, तो गाली बक के काकी के गए रिश्तेदार में, उनके मम्मी पापा को बुलावे, ये इधर कांड कर ले। आपका पार्वती? अच्छा, पार्वती। अच्छा, पार्वती। अच्छा, ये बताइए कि ये आपकी संजू आपकी कौन है? माँ बिटिया हुआ। आपकी लड़की है? हाँ। कौन से सन में शादी की थी इनकी? अब कौन मरती है भैया? कौन से सन में शादी की थी? कितना साल हुआ शादी किए? अब हमें नहीं मालूम है बाबू। तो बता रही हैं कि 9-10 साल हो गया है। हाँ। अच्छा, तो कहाँ रहती हैं आप? जामदी। जामदी। हाँ। तो आपकी बेटी का ऐसा हरकत है, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे? अब हमारे यहाँ तो नहीं जाते हैं भैया। हाँ। हाँ। अब हमारे यहाँ नहीं जाते। तो आपका दामाद कह रहा है कि हम नहीं ले जाएंगे? हाँ, तो दुनिया में ज्यादा जाए, भीख मांगे खाए, दुनिया में बढ़ जाए।
तो आपको क्या लग रहा है, गलत की है कि नहीं की? हाँ? बच्ची को लेकर नदी में छलांग लगा दी है, गलती की है कि नहीं की? बोलते बच्चे को लेकर नदी में कूद गई हैं आप? हाँ, तो बच्चे नदी में लेकर कूद गए भाई, हम हो जानी था जब हमारे नाई रहे तो लेकर कूद गए, उनके दिमाग में का भूसा का नाई। गलत काम की है कि नहीं की? ही गलत काम। यही? हाँ, की है ही गलत काम। इसमें आपके दामाद की और दामाद के घर वालों की कोई गलती है? नहीं, दामाद वालन का कौनो गलती नहीं, घर वालन का कौनो गलती नहीं है बाबू। जब गलती है तो हमारे बेटी में गलती है। नाम है आपका? संत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? तुम्हारा कोतवाली थाना कौन सा है? बांसी। अच्छा, आपकी बीवी नदी में बच्ची को लेकर छलांग मार दी, उस वक्त आप कहाँ थे? हम पंजाब से बाहर थे। तो और कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का। तो अभी आपकी बीवी माफी मांग रही है, गलती हो गया उससे, तो उसको आप अपने साथ रखना चाहते हैं? हम नहीं रखना चाहते हैं। क्या खतरा लग रहा है आपको? हमें खतरा बहुत है। जैसे? कैसे कि अभी तो बच्ची तो ले ली, फिर भी बोल रही कि दोनों को लेके जाऊंगा। हाँ, घर पे कोई ना रहे बाई चांस तो फिर भी इसको भी लेके चली जाएगी। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो एक मरतबा उसको चांस नहीं दे सकते? हम चांस नहीं दे सकते हैं, हम कई बार देख चुके हैं इसको ना, इसी नाते से। हाँ। तो बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? जो बस एक गोर में बैठा है, एक लड़की कहाँ बैठी? एक लड़की है। हाँ। अब उनको कौन पता कब रात बिरात अभी रात कसलहरा सोते हुए बैठे हुए ना कोई घरे रहे तो कभी भी मर्जी मूड में आए इसका चल देगी लेके मारा देगी जहर माहौर देके, कौन भरोसा करेगा इसके ऊपर? तो ये कुछ दिमाग से पागल वगल है क्या? अब क्या पता पागल है कि क्या है। आप 9-10 साल से इनके साथ रह रहे हैं, आपको क्या लगा दिमाग से पागल है? समझ लो पागल ही है। हाँ। एकदम से समझाने को जब समझ में नहीं आता, मेरा बात नहीं मान रही है ना, माँ मातारी बाप का मान नहीं, अपने ऊपर चल रही है। हाँ। तो अभी और बच्चों की जान का खतरा है भाई, लग रहा है खतरा है। इंद्रजीत। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लवकुश नगर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में नगर और क्षेत्रवासियों के द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं सैकड़ों की तादाद में युवाओं और नगरवासियों ने हाथ में तख्तियां लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला नहीं तो वोट नहीं की जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान जन आशीर्वाद रथ की कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया था और मार्केट बंद था और किसको ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या कहा? आज लंबे 23 वर्षों से जो लवकुश नगर को जिला बनाने की मांग थी, उसी को लेकर लवकुश नगर शांत हो जाओ, रुक लो, सब जने करें चबूतरा में। तो लवकुश नगर के बुजुर्ग, वृद्धजन, सभी युवा साथी, सभी दुकानदार, व्यापारी, माताएं, बहनों, बच्चियों ने, जो व्यापारियों ने सहयोग किया उसके लिए युवा सभी उनको धन्यवाद करते हैं। और लंबे 23 वर्षों से जो लवकुश नगर जिला की मांग है, आज हम लोगों ने राजेंद्र शुक्ल जी जो आशीर्वाद यात्रा लेकर आए थे उन्हें ज्ञापन दिया। यदि लवकुश नगर जिला नहीं होगा तो अब हर पार्टी का बहिष्कार होगा। उन्होंने कहा आप हमारे विधायक को बनाइए तो हम वोट देंगे। हमने कहा क्या ये आप सौदेबाजी करने आए हैं कि विधायक दो और जिला लो? अगर जिला नहीं होगा तो अब उग्र आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश शासन स्वयं होगा। हमें लवकुश नगर नेतृत्व चाहिए, हमें लवकुश नगर विधानसभा चाहिए और हमें आधिकारिक तौर पर अब लवकुश नगर जिला चाहिए। आज यह तय किया अगर जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आगामी हड़ताल प्रदर्शन भोपाल में मुख्यमंत्री जी के बंगले के सामने होगा। चुनावी समय चल रहा है और लगातार इस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम होंगे, क्या हर कार्यक्रमों का बहिष्कार रहेगा? बिल्कुल सही पत्रकार महोदय, ये चुनावी समय पे ही तो मंत्री आए, बिना चुनाव के मंत्री जी क्या आए हैं क्या? जब आएंगे तभी कहेंगे ना।
तो अब उनके सुनने में मन नहीं लगा, भाग गए। पुलिस ने नहीं रोका, नहीं तो हम लोग खदेड़ने वाले था और मार्केट बंद। धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में धार जिले में अपराधों को जड़ से खत्म करने और अवैध हथियारों के निर्माण और बिक्री पर पूर्ति अंकुश लगाने की मुहिम में कुक्षी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि धार जिला पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर पूरी टीम के साथ नरीमन पॉइंट पर घेराबंदी की, जहाँ से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 2 नग 12 बोर देसी कट्टा भी बरामद हुए। सर, पुलिस ने अवैध रूप से कट्टा रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ मामला है? आज आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए धार पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह साहब और एडिशनल एसपी श्री इंद्रजीत बकलवार साहब के मार्गदर्शन में कुक्षी थाना प्रभारी श्री राजेश यादव द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को नरीमन पॉइंट से कुक्षी से गिरफ्तार किया, जिसके बारे में ये सूचना मिली थी कि यह अवैध शस्त्र लेकर के कुक्षी से बड़वानी तरफ जा रहा है। इस सूचना पर रात्रि में इसकी घेराबंदी कर इसको कुक्षी थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास 3 अवैध 12 बोर के कट्टे मिले। वहीं पर इससे फिर पूछताछ की कि ये कट्टे कहाँ से लाया और क्या इसके पास सामग्री है। तो इसने बताया बारीकी से पूछताछ करने पे कि मैं अपने घर पे ये कट्टे बनाता हूँ और वहाँ आपको घर पे चल के बाकी कट्टे और वो सामग्री बता देता हूँ। इस पर इसके घर पर जाकर जब तलाशी ली गई तो 2 12 बोर के कट्टे और कट्टे बनाने की सामग्री ये इससे जब्त हुई है। इसको आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम भैयू उर्फ भारत पिता अन्या भिड़े निवासी जुग तलाई है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्तारी में है और उसको आज रिमांड पे पेश करके आगे और उससे पूछताछ की जाएगी। धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट में।